कर्म स्वयं हम खराब करते हैं और इसका दोष किसी और पर डाल देते हैं। ऐसा मत करें। कथा कहती है कि अपने दोषों को मान लेना ही ये सुनीति है। और यदि हम कोई काम गलत करें और उसका ठीकरा किसी और के सर फोड़ दें तो ये फिर अनीति है। ये नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इनको रोका, अरे भैया विधि विधान में खलल क्यों डाल रहे हो, रात होती है तो होने दो ना। बोले नहीं भैया, रात नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने डांटा, समझाया कि विधि के विधान में खलल डालने से हमेशा क्या आती है, प्रलय। क्या आती है, प्रलय। और प्रलय जब आती है तो छोड़ती नहीं है किसी को। 2013 में एक प्रलय आई थी केदारनाथ धाम में, शायद ही कोई भूला हो उसे। तो ये प्रलय क्या है, भगवान के क्रोध का परिणाम। भगवान क्रोधित नहीं होते हैं। एक बार नारद जी से एक भक्त ने पूछा कि ये प्रलय क्यों आती है। तो नारद जी कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई आपके लिए कोई अच्छा काम कर दे, आपकी मदद करे, आपको कोई अच्छी वस्तु लाकर दे तो धर्म क्या कहता है, क्या होना चाहिए? बोले धन्यवाद अदा करना चाहिए उसका। हम यदि उस वस्तु के बदले उसको कोई वस्तु नहीं दे सकते, किसी गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट यदि ना दें तो कम से कम उसका धन्यवाद तो अदा करें। अब हम धन्यवाद तो अदा कर नहीं रहे हैं। अगल बगल मोहल्ले से हमारा लस्सी पीने का मन है और सारी मिठाई की दुकानें बंद हैं, डेरी। हम अगल बगल के किसी पड़ोसी के यहाँ से दही लेकर आए, हमने बढ़िया से लस्सी बनाई और लस्सी बना के पी। और जब जिस पात्र में दही लेकर आए थे, जब वो लौटाने गए तो धन्यवाद अदा नहीं किया। कितने दिन का दही रहेगा, बहुत खट्टा रहेगा। लस्सी पी के मन खट्टा हो गया। एक तो देने वाले ने बेचारे ने अपनी वस्तु तो आपको दे दी, ऊपर से धन्यवाद अदा ना करके है? तो फिर क्या होगा, प्रलय आएगी। दोबारा कुछ मांगे तो यो मिली, फिर चुप पे निकल जाओ। ऐसे ही प्रलय के आने का कारण क्या है, संसार में जितने देवता हैं प्रकृति के, सब हमें कुछ न कुछ दे रहे हैं। कि नियम तो ये कहता है कि सूर्य देव से हमें प्रकाश मिलता है, इनको हमें प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पण करना चाहिए। कितने लोग करते हो, हाथ उठाकर बताओ जरा। जो नहीं करते हो करो करो। ये जो आपका 1 लोटा जल है, ये आपको लगता है कि 1 लोटा जल से क्या होगा? जरा विचार कीजिए कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं और कहते हैं ओम सूर्याय स्वाहा, एक मुट्ठी भी नहीं, थोड़ा सा है ना, समिधा डालकर, साकल्य डालकर और आहुति देते हैं, क्या उतने से उनका काम हो जाता है? नहीं। लेकिन भगवान तो एक दाने से तृप्त होते हैं और उनके तृप्त होने से जगत तृप्त होता है। तो हम यदि किसी का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो प्रलय आएगी। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं, हम उन्हें क्या देते हैं? शरद ऋतु की पूर्णमासी में अमृत वर्षा करते हैं, रात भर खीर रखी, सुबह उठा के ले आई। ये भी नहीं कहा कि चंद्रमा थोड़ी चख ले नहीं। वृक्ष हमें फल देते हैं और हम उन्हीं वृक्षों की सेवा उनकी नहीं कर पाते हैं। नदियां हमें जल देती हैं, कुआं हमें जल देता है, हम उन्हीं का धन्यवाद अदा नहीं करते। अरे ये तो सब छोड़िए, ये तो फिर भी कहते हैं कि ये निर्जीवों की संज्ञा में आते हैं। हमारे अपने स्वयं के माँ बाप जो हमें इतना बड़ा जीवन देते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं?
कुछ ना करें, लेकिन केवल अपने हृदय के भीतर अगर केवल एक भाव रखें, केवल एक भाव कि हाँ जो हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। कभी अपने किए का अभिमान अपने अंदर नहीं आना चाहिए, और यदि ये अभिमान आ गया तो फिर ये सारा सुकृत्य कुकृत्य में बदल गया। प्रियव्रत को बहुत समझाया, प्रियव्रत मान गए और ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रियव्रत ने आग्रह त्याग दिया। प्रियव्रत 7 खंड 7 द्वीप के राजा है। अब इन 7 द्वीपों को 9 खंडों में विभाजित किया गया। एक खंड बना अजनाब खंड, और यही अजनाब खंड बाद में बना भारत वर्ष, जिसमें हम लोग रहते हैं। केवल मानचित्र में देखकर ये गणना मत कीजिए कि भारत इतना ही बड़ा है। एक समय समस्त भूलोक को भारतवर्ष कहा जाता था। बोले धरणी मैया की जय।